बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमूमन लोग सबसे पहली बड़ी गलती ये करते हैं कि हरूफ मद्दा की पहचान नहीं कर पाते, और दूसरी बड़ी ये गलती करते हैं कि हरूफ मद्दा को सही अदा नहीं कर पाते। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम हरूफ मद्दा के बारे में सीखेंगे। हरूफ मद्दा को सीखने से पहले इस अलामत को हम समझ लेते हैं। इस अलामत को जज़्म कहते हैं। यह अलामत जिस हर्फ के ऊपर होती है उसे साकिन कहते हैं। साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर पढ़ा जाता है। मुतहर्रिक हर्फ वो होता है कि जिसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश हो तो उसे मुतहर्रिक कहते हैं। हरूफ मद्दा तीन है: अलिफ, वाव, या। इनकी पहचान ये है कि अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा, जैसे बा। वाव साकिन हो यानी वाव के ऊपर जज़्म आ जाए और उससे पहले पेश आ जाए तो वाव मद्दा होगा, जैसे बू। और या साकिन यानी या के ऊपर जज़्म हो और उससे पहले ज़ेर आ जाए तो या मद्दा होगा, जैसे बी। तो हरूफ मद्दा की पहचान ये है कि अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा, या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होगा। हरूफ मद्दा को पढ़ना कैसे है? हरूफ मद्दा को एक अलिफ यानी दो हरकत के बराबर खींच कर पढ़ें। तो अमूमन लोग हरूफ मद्दा को पढ़ते हुए दो बड़ी गलतियां कर जाते हैं। या तो हरूफ मद्दा को एक अलिफ खींचना होता है तो एक अलिफ पूरा नहीं खींचते, उसकी आवाज़ को रिड्यूस करते हैं, छोटा करते हैं, तो जिससे हरूफ मद्दा की अदायगी नहीं होती। और दूसरी ये गलती करते हैं कि हरूफ मद्दा को एक अलिफ से ज़्यादा खींच जाते हैं। दोनों तरह गलती हो जाती है, तो हमने दोनों गलतियां नहीं करनी। हरूफ मद्दा को एक अलिफ से कम नहीं खींचना, कम नहीं पढ़ना, और दूसरा एक अलिफ से ज़्यादा नहीं खींचना। सिर्फ एक अलिफ यानी दो हरकत की मिकदार खींच के पढ़ेंगे। चलिए अब हम मश्क पढ़ते हैं। बा, अलिफ ज़बर बा। बा, वाव पेश बू। बा, या ज़ेर बी। ये हमने हिज्जे करके पढ़ा, अब इसको हम रमा पढ़ेंगे। बा, बू, बी। त, अलिफ ज़बर त। त, वाव पेश तू। त, या ज़ेर ती। त, तू, ती। सा, अलिफ ज़बर सा। सा, वाव पेश सू। सा, या ज़ेर सी। सा, सू, सी। जीम, अलिफ ज़बर ज। जीम, वाव पेश जू। जीम, या ज़ेर जी। जा, जू, जी। अब मज़ीद इस मश्क को हम सौती अंदाज से पढ़ेंगे, इनके हिज्जे नहीं करेंगे, इसको रवा ही पढ़ेंगे। ह, हू, ही, खो, खू, खी, द, दू, दी, ज़, लू, री, रो, रू, री, ज़, जू, जी, स, सू, सी, श, शू, शी, सौ, सू, सी, दो, दू, दी, तो,
ई, गौ, गू, वी, फ, फू, फी, क़, क़ू, क़ी, क, कू, की, ल, लू, ली। नाज़रीन, हरूफ मद्दा को इसी अंदाज से हमने पढ़ना है। तो जहाँ भी कुरान पाक में हरूफ मद्दा आएंगे तो उनको एक अलिफ खींच के पढ़ना है। इसी तरह खड़ी हरकत, खड़े ज़बर, खड़े ज़ेर और उल्टे पेश को खड़ी हरकत कहते हैं। खड़ी हरकत हरूफ मद्दा के कायम मकाम है, इसलिए खड़ी हरकत को भी हरूफ मद्दा की तरह एक अलिफ यानी दो हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। तो खड़ी हरकत जो है वो सेम हरूफ मद्दा ही की तरह पढ़ना है। यूँ समझिए कि नाम दो हैं और काम एक है, कि हरूफ मद्दा पर जो जो कवायद लगते हैं, लागू होते हैं, वही कवायद खड़ी हरकत पर भी लगते हैं। तो सेम एक जैसे हैं। तो थोड़ी सी मश्क हम खड़ी हरकत की भी कर लेते हैं। इसको भी हम रवा पढ़ेंगे, हिज्जे नहीं करेंगे, सौती अंदाज से पढ़ेंगे। त, ती, तू, तो, ती, तू, ज, जी, जू, र, री, लू, लो, ली, लू, स, सी, सू, स, सी, सू, सौ, सी, सू, द, दी, दू, दो, द्वी, दू, क, की, कू, क़, क़ी, क़ू, ह, ही, हू, ह, ही, हू, अ, ई, ऊ, आ, ई, ऊ, ख, खी, खू, ग़, ग़ी, ग़ू। तो खड़ी हरकत को भी इसी अंदाज से पढ़ेंगे जैसे हमने हरूफ मद्दा को पढ़ा। तो नाज़रीन, आज हमने हरूफ मद्दा और खड़ी हरकत दोनों को ही सीखा। अल्लाह पाक हम सबको दुरुस्त कुरान पाक पढ़ने और दुरुस्त पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बेजाह नबील आमीन व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।